हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 11 जिसका नाम है भाषा शिक्षण शास्त्र, इसके मुख्य प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्नों का सही सही हल आज के वीडियो में लेकर आई हूँ। इस वीडियो को देखकर आप अपना मॉड्यूल 11 का प्रश्नोत्तरी का सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर दे सकेंगे और यह सभी राज्यों के लिए है। तो सभी राज्यों के शिक्षक इसे देखकर अपना प्रश्नोत्तरी हल कर सकते हैं। और उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस करिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको ऑन टाइम मिल सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करिए। थैंक यू। तो आइए देखते हैं मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों का हल। निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना, कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डीकोड यानी व्याख्या करने को कहना, शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना, शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। तो पढ़ने के समय करने का कार्य क्या है? शिक्षा कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डीकोड व्याख्या करने को कहना। एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना, कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना, पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। तो इसका सही उत्तर है पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। पढ़ना अर्थ गढ़ना है। इस कथन से क्या अभिप्राय है? पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों को डीकोडिंग है, व्याख्या है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। पढ़ना ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। इसका सही उत्तर है पढ़ना अर्थ गढ़ना है, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। वर्तमान भाषा सीखने के नजरिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है? पहला, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। तो भाषा सीखने के नजरिए से निम्नलिखित में से सत्य सही कौन है? इसमें पहला होगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। तो फर्स्ट सत्य है। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है। भाषा कौशल का निर्माण करना है। तो इसका सही उत्तर है मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरा, दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा न तो समर्थन करती है और न ही हस्तक्षेप करती है। तीसरा, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। चौथा, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो इसका सही उत्तर है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है और मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा और चौथा कथन सही है।
बच्चे या मानव सीखता है काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, स्कूल में केवल मातृभाषा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा, बहुत प्रयास से मातृभाषा। तो बच्चे या मानव सीखते हैं काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, मतलब मातृभाषा जो घर में बोली जाने वाली भाषा है, घर की भाषा है, वो बिना किसी प्रयास के बच्चा सीखता है। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करना चाहिए। इसका सही उत्तर है सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे राजभाषा के माध्यम से सीखते हैं। स्कूल में बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर है सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का अर्थ ये है। भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? त्रिभाषा सूत्र को लागू करना, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना, कई भाषाओं का सीखना और सीखना सिखाना और शिक्षण। तो इसका सही उत्तर है भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ होता है कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। बच्चों को जब हम कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो बच्चों की भाषा का उपयोग, बच्चे जिस भाषा में समझे हमें उस भाषा में पहले समझाना चाहिए और उसके साथ ही दूसरी भाषा भी उन्हें सिखानी चाहिए। तो कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना बहुभाषिकता रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ है। इस तरह से 10 में से 10 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं और आपको 10 में से 10 अंक प्राप्त होते हैं।